जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है, सूरज की सुनहरी रोशनी फूलों की हरी हरी पत्तियों को जगाती है। हर सुबह नए सपने का बीज बोया जाता है। हर फूल एक नई उम्मीद की कहानी सुनाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सूरज की रोशनी के साथ मेरा भी सुबह हो चुका है। यहाँ मैं सूरज की रोशनी के साथ अपनी चाय को पिघलाते हुए अपनी सारी एनर्जी को एकत्रित करके और फिर मैं अपनी पढ़ाई की पहली स्लॉट को कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ, जहाँ मैं रिवीजन किए हुए कुछ चीज़ों को याद करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना कि जब मैं बनाती हूँ नोट्स वगैरह कुछ भी स्टार्टिंग में, तब तो मैं लेंदी बनाती हूँ और उसको कंप्लीट करने के बाद जब एक बार वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जब दोबारा रिवीजन करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो बीच में एक पेज छोड़ देती हूँ। उसमें क्या होता है कि जब मैं रिवीजन करती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ों को जो मुझे लगती है माइंड में रिकॉल या फिर जो लगता है शॉर्ट नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मैं उस पेज पे लिख लेती हूँ, ताकि क्या होता है कि रिवीजन करने टाइम पे ना आपको ज़्यादा अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ मैं यहाँ पे करंट अफेयर अपने पढ़ रही थी। करंट अफेयर का वीडियो ही देखती हूँ मैं, उत्कर्ष सर का, उत्कर्ष क्लासेस आते हैं उन्हीं का, गौरव सर का वीडियो देख लीजिए, वो बेहतर रहता है। और उसे मंथली मैराथन भी आता है, वो देख लो, फिर स्पीडी वगैरह का लगा लो आप पूरा, तो हो जाता है। और उसको कंप्लीट करने के बाद ये मेरा दूसरा स्लॉट है। और चाय वाय बना के नहा मैं सुबह ही ली थी। सारी चीज़ें करने के बाद मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। एक्चुअली गर्मी बहुत है, आपको पता ही है। और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हुए अपने दिन को, हर एक दिन आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे तो वो आप अपने सपने के करीब पहुंचते जाओगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती, दो बार नहीं मिलती, तो हम ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है और ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आप है, आपके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। इवन हमारे साथ भी होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ था, सभी के साथ, जो भी इस मतलब धरती पे जो भी है ना, सभी के साथ ये चीज़ें नॉर्मल है। ह्यूमन बींग्स का ये नेचर ही होता है कि जब उसको कोई भी चीज़ उसके मन के मुताबिक एक बार में नहीं मिलती है ना, तो वो निराश हो जाता है। लेकिन यही वो गलत है। क्या पता शायद हमने 3 कदम चले हैं और एक कदम और चलने पे, चौथे कदम पे हमारी सफलता हमारा इंतज़ार कर रही हो, और हम वो चौथा कदम चलते ही नहीं है, वहीं हार कर बैठ जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए कभी भी जब हमें लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता ना, तो हमेशा विकास देवीकीर्ति सर एक बात कहते हैं कि जब लगे कि अब नहीं हो सकता तो एक कदम और बढ़ाओ, शायद वही एक अगला कदम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो तुम्हारी सफलता के लिए। तो जिन लोगों को भी लगता है कि अब नहीं, तो इसका मतलब है कि उनकी सफलता उनके अगले कदम पे उनका इंतज़ार कर रही है। इसीलिए हारो मत, थको मत, रुको मत, बस बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। और इसी चीज़ को करते हुए मुझे यहाँ बहुत तेज़, वो कहते हैं ना चाय की अमल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता। बस हाँ, मुझे चाय पीने बहुत थकान सी हो रही थी तो मैं चाय बनाने गई, बट दूध नहीं था आज, तो मैंने लाल चाय ही बनाई थी, नींबू वाली। एक्चुअली होता क्या है, कभी भी आप गौर करना, जब आप दूध वाली चाय पियोगे ना तो आपको हैवी हैवी फील होता है, लेकिन जब आप लाल चाय पीते हो तो आपको एकदम हल्का हल्का फील होता है। मैंने कभी ग्रीन टी भी पी थी लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगी। पीती हूँ बट कभी कभार, वैसा कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, वो भी जब आप रेगुलर पीने लगोगे ना तो उसका एक अलग फ्लेवर, अलग टेस्ट आने लगता है। शुरुआती में तो अजीब लगता है बट लास्ट में फिर वो अच्छा लगता है, धीरे धीरे जब आदत हो जाती है। और यहाँ देखो, मैं इसको एकदम नींबू निचोड़ निचोड़ के, थोड़ा खट्टा है इसमें, मैं पता है लाल चाय में क्या डालती हूँ, इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती और हल्का सा इसमें मैं काली मिर्च होती है, इसको गोल मिर्च भी बोलते हैं, वो मैं दो मतलब ऐसे ही पीस के डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि चाय का एकदम फ्लेवर एक अलग आ जाता है, गले में भी लगता है। और एकदम अगर आपको सर्दी जुकाम है या फिर आपका कुछ गला फंस रहा है या आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है तो ये आप पी लो, आपको एकदम फ्रेश फ्रेश फील होगा। तो इसी के साथ मेरी यहाँ चाय कंप्लीट हो गई थी और चाय लेके मैं बाहर आ गई थी। और आज का मौसम इतना साफ़ था, इतना प्यारा था ना कि मैं अपने आप को छत पे आने से रोक ही नहीं पाई। फिर मैं अब छत पे आ जाती हूँ, सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा छत पे घूमा जाए। एक्चुअली रूम में रहते रहते ना इंसान का मन उब जाता है, कभी कभी उसे बाहर भी घूमना चाहिए, बाहर के इन्वायरमेंट में खुली हवा लेनी चाहिए। और यहाँ पे छत पे ना मेरे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। एक्चुअली ये सारे प्लांट्स मैंने नहीं लगाए बट हाँ लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। तो थोड़ी देर मैंने अपने आप को छत पे समय दिया, खुद के लिए खुद का समय निकाला। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस भागदौड़ की दुनिया में, इस मोबाइल के युग में, अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर अपने आप पे खर्च करना। और फिर मैं यहाँ नीचे आके अपना आराम से चाय वगैरह पी पा के और फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। एक अंतिम स्लॉट को कंप्लीट करना था मुझे। और ये
रात का वीडियो है, रात का ब्लॉग है, जब मैं यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई का सबसे लास्ट स्लॉट कंप्लीट कर रही थी। और इस बीच में मैं थोड़ा सा मैथ्स भी मैंने बनाया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। ओके, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि सफलता हर एक अगले कदम पे हमारा इंतज़ार करती है। इसीलिए एक कदम और बढ़ाओ, संघर्ष की आग में खुद को तपाओ और एक दिन सफलता तुम्हारे ज़रूर कदम चूमेगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि सफलता आप एक कदम चूमेगी। ओके, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।